मार्वल के इस साल की आने वाली आखिरी फिल्म द मार्वल्स की आई है नई ट्रेलर, जिसमें छुपे हैं कई सारे ईस्टर एग्स। तो चले जानते हैं इनके बारे में द मार्वल्स की ट्रेलर नंबर 2 की ब्रेकडाउन के साथ। वेलकम टू द चैनल, जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का। जस्ट अ रिव्यू। कैरल डैनवर्स दिखती है एक चकमगाते हुए स्पेसशिप में दूर कहीं जाते हुए। कहाँ जा रही है कैरल? हो सकता है वो दूर प्लैनेट्स में जा रही हो लोगों की मदद करने के लिए, जो उसने एंड गेम में इस सीन में रोडी को कहा था। There are a lot of other planets in the universe, and unfortunately they didn't have you guys. या फिर स्क्रल्स के लिए घर ढूंढ रही हो, जो इसका वादा उसने कैप्टन मार्वल 1 के इस सीन में किया था, I'll help you find a home. और जिसके ना पूरा करने की वजह से स्क्रल्स ने सीक्रेट इन्वेजन का रिबेलियन कर दिया। कैप्टन मार्वल के स्पेसशिप का कॉमिक्स में नाम था हुप्टी, जिसका ये एक वर्जन हो सकता है। तभी हाई टेक्नोलॉजी वाली फोन में नाम आता है निक फ्यूरी। फ्यूरी और कैरल की दोस्ती कैप्टन मार्वल से शुरू हुई थी। एक्चुअली दोनों हम उम्र है एमसीयू टाइमलाइन में, पर क्योंकि कैरल का एजिंग बहुत ही स्लो है, इसीलिए फ्यूरी बुरा हो रहा है, कैरल नहीं। कैरल के स्पेसशिप किचन के दर्शन होते हैं, जो काफी बड़ा है। कैरल का ये किचन कॉमिक्स में कैरल के न्यूयॉर्क अपार्टमेंट की याद दिलाता है, और उसके बुक शेल्फ के इर्द-गिर्द फोटोज इस कॉमिक बुक फ्रेम से लिया हुआ लगता है। वही कैरल की फ्लर्गन बिल्ली गूस के दर्शन होते हैं कॉफी बनाते हुए। गूस का अकॉर्डिंग टू मेकर्स एक पूरा आर्क होगा इस फिल्म में, जो देखना इंटरेस्टिंग होगा। वैसे निक फ्यूरी के सेबर स्पेसशिप में अब सिर्फ आदमी दिख रहे हैं, स्क्रल्स नहीं। तो क्या ये सीक्रेट इन्वेजन का रिजल्ट है, जहां स्क्रल्स के एक ग्रुप ने रिबेल कर दिया था? पर एक सीन में एक येलो कलर का एलियन दिखता तो है, जो दर्शाता है कि अब स्क्रल्स को छोड़ के दूसरे प्रजातियों से इंटरेक्ट कर रहा है फ्यूरी। कैरल के स्पेसशिप में दिखता है एक बुक शेल्फ, जहाँ एक बुक का टाइटल है लूनर मिस्ट्री, जो शायद उसकी इस स्पेस जर्नी में उसकी मदद कर रहा होगा मिस्ट्री को सॉल्व करने में। बगल में उसकी मरूम दोस्त मरिया राम्बो का फोटो दिखता है, जिसका एक वर्जन डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखा था एज 838 यूनिवर्स की कैप्टन मार्वल। एक्ट्रेस लशाना लिंच ने दोनों किरदारों को निभाया था। 616 जो है एमसीयू का यूनिवर्स, वहाँ वांडा विजन के प्रोसीडिंग्स में क्लियर किया गया था कि मरिया मर चुकी है। Tyler, where's my mom? Your mom? She died, honey. उसके बगल में दिखता है मोनिका रैम्बो का फोटो, और बगल में एक आर्टिकल लोकल लुइसियानन शूट्स फॉर द स्टार्स। तो मोनिका का कंप्लेन कि शायद कैरल उसकी खबर नहीं ले रही है, वो गलत है। आंटी कैरल पूरा खबर ले रही है। दोनों का इंटरेक्शन इस फिल्म में होगा, जहां दोनों अपने ड्रामेटिक आर्क को पूरा करेंगे। मोनिका का किरदार निभा रही है तेयोना पेरिस। एक सीन में हम गूस और कैरल को स्पेस में फ्लोट होते हुए देखते हैं। कॉमिक्स का ये फ्रेम है जहां कैप्टन मार्वल फ्लोट कर रही होती है स्पेस में। ज़ोई एश्टन के विलन किरदार के दर्शन होते हैं, जो निभा रही है दारबेन का किरदार, जो कॉमिक्स में एक क्री जनरल था। यहाँ उसे रोनन के बाद नया एक्यूजर बनाया गया है। हो सकता है जूड लॉ के किरदार यॉन रॉक के साथ उसका कुछ रिलेशनशिप हो, और यॉन रॉक की कैप्टन मार्वल के सामने हार की वजह से उसे कुछ हो गया हो, और दारबेन अब चाहती है कैरल से बदला, उससे रिलेटेड हर दुनिया को बर्बाद करके। कैप्टन मार्वल यहाँ उड़ते हुए दिखती है, वैसे ही जैसे वो कॉमिक्स में उड़ती है। वैसे दारबेन कैरल को बुलाती है। एनाइलेटर, जो मार्वल कॉमिक्स में एक सुपर हीरो ग्रुप का नाम था, जिनका काम था गैलेक्टिक वॉर्स को थमाना। इसके मेंबर थे द ग्लैडिएटर, आइकन एके स्पेस नाइट, कॉस्मो जो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में दिख चुका है, कोसा जिसका एक वर्जन गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में दिख चुका है, ये छोटी सी लड़की, रोनन द एक्यूजर जो एमसीयू में मर चुका है, पर ज़ोई का किरदार नई एक्यूजर है, बेटर है बिल जो कई बार टीज हो चुका है थॉर की फिल्मों में, और आखिर में सिल्वर सर्फर, जो अटकले है कि फैंटास्टिक फोर वाले मूवी में विलन्स में से एक होगा। तो क्या सिल्वर सर्फर यहाँ इंट्रोड्यूस होगा? मिस मार्वल कमाला खान के बैंगल का दूसरा वर्जन इस ट्रेलर से क्लियर होता है दारबेन के पास है। कमाला का ये कंगन उसकी दादी आयशा को मिला था मिस मार्वल सीरीज में एक गुफा में किसी ब्लू कलर के आदमी के हाथों में, जो अब क्लियर हो रहा है कि एक क्री का हाथ हो सकता है, और ये कंगन कॉमिक से क्वांटम बैंड्स की तरह एक एंशिएंट क्री आर्टिफैक्ट हो सकता है। हो सकता है एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटोमेनिया के पोस्ट क्रेडिट सीन में जो ब्लू क्री वाला कैंग वर्जन दिखा था, वही ये आदमी हो। इस ट्रेलर में ये इम्प्लाई किया गया है कि ज़ोई के किरदार के इस कंगन का इस्तेमाल करने के बाद ही वो अदला बदली शुरू हो जाती है, जो मिस मार्वल के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया गया था, जहाँ कैरल और कमाला एक दूसरे के साथ स्वैप हो गए थे। मोनिका भी फिर से अजीब चीजें छू रही है वांडा विजन की तरह, और गायब हो रही है या फिर स्वैप हो रही है, जो पिछले ट्रेलर में कंफर्म हुआ था। न्यूयॉर्क का एक शॉट दिखता है, पर एवेंजर्स टावर नहीं दिखता। यहाँ एवेंजर्स टावर किसने खरीदा है, ये इतनी लंबी मिस्ट्री हो गई है कि मुझे लगता है कि फाइगी अंकल भूल गए होंगे इसके बारे में। मोनिका रैम्बो तीनों के बेसिक पावर्स को एक्सप्लेन करती है, कैसे तीनों एक दूसरे के पावर्स को कंप्लीट करते हैं। कैरल लाइट को एब्जॉर्ब कर पाती है। मोनिका जिसके पावर्स उजागर हुए वांडा के हेक्स में जाने के बाद वो लाइट को देख सकती है, और कमाला लाइट को फिजिकल मैटर में टर्न कर सकती है। इसीलिए इन तीनों को एक दूसरे की जरूरत है ज़ोई से लड़ने के लिए। वैसे मोनिका के अंदर भी डार्सी को कुछ मिला तो था, एक्स जीन की तरह। You've gone through the boundary twice already, Monica. The energy inside has rewritten your cells on a molecular level twice. It's changing you.
तो ये इशारा हो सकता है कि कमाला की तरह मोनिका को भी म्यूटेंट घोषित कर दिया जाए एमसीयू में जब भी म्यूटेंट्स पूरी तरह एमसीयू में आएंगे। इसके अलावा भी कई सारे पावर्स है इनके पास। कैरल तो स्पेसशिप फाड़ सकती है, मोनिका बुलेट्स अवॉइड कर सकती है और कमाला स्टार्स तक हो सकती है। और भी बहुत सारे पावर्स है, पावर्स की कमी नहीं है इनके पास। ईमान विलानी का किरदार कमाला अपने पावर्स दिखाने जाती है तब हो जाती है स्वैप, स्पेस में हवा में लटक रही होती है और उसकी टी शर्ट में कैप्टन मार्वल के फोटोज है जो कॉमिक्स की तरह कमाला को कैप्टन मार्वल का फैन बनाती है। इस ट्रेलर में एक प्लेनेट के कई सारे दृश्य देखने को मिलते हैं। ये है एलेडना प्लेनेट, एक ऐसा प्लेनेट जहां सब राइमिंग करके बात करते हैं। अब ये राइमिंग वाला फंडा इरिटेटिंग भी हो सकता है ऑडियंस के लिए, तो मार्वल इसे ज्यादा ओवर यूज ना करे तो बेहतर होगा। फिर दिखता है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, स्पाइडरमैन नो वे होम की कंटिन्यूटी को मेंटेन करते हुए गोल्डन कलर में और कैप्टन अमेरिका का शील्ड पकड़ते हुए। हालांकि आधे से ज्यादा स्ट्रक्चर तो विलेन ने बर्बाद कर दिया था और ये कंटिन्यूटी कंफ्यूजिंग है क्योंकि मिस मार्वल में लिबर्टी अपने ओरिजिनल ब्लू कलर में दिखी थी विदाउट द शील्ड। कमाला एक सीन में दिखती है और उसके पीछे एक स्क्रल दौड़ता हुआ दिख रहा है। कमाला के पास पावर्स है कि वो पास में ट्रांसपोर्ट हो सकती है और विजन्स देख सकती है जो उसकी सीरीज मिस मार्वल में दिख चुका है, जहां वो पार्टीशन के भयानक मंदिर में पहुंच गई थी और उसने अपनी माँ को उसके नाना जी के पास पहुंचाया था जिस किरदार को निभाया था फवाद खान ने। तो पॉसिबल है यहाँ भी कमाला स्क्रल से रिलेटेड कोई विजन में पहुंच गई होगी। कोरियन एक्टर पार्क सियो जून दिखते हैं कैरल डैनवर्स के साथ मटर गश्ती करते हुए। अटकलों की मानी जाए एलेडनियन प्रिंस यान का किरदार निभा रहे हैं, जिसका कॉमिक बुक इंटरेक्शन कैरल डैनवर्स के साथ बहुत इंटरेस्टिंग है। एलेडना में रूल था कि लड़के अपना लाइफ पार्टनर चूज नहीं कर सकते। कैरल ने यान की मदद की थी ना सिर्फ उसकी अनचाही शादी को तुड़वाने में पर इस प्रथा को खत्म करने में। तो ये ट्रैक दिख सकता है इस फिल्म में भी। बहुत सारे फ्लर्कर्स दिखते हैं तो फ्यूरी बच के रहे, एक ही आग बचा है भाई साहब के पास। गूस के फ्लर्कन का ये सीन कॉमिक से लिया हुआ है। इस सीन में तीनों हीरोज फिल्म का टैगलाइन बोलते हुए दिखते हैं जो ऑफिशियल पोस्टर में भी दिखा था, हायर फर्दर फास्टर। ये क्लिप जहां कैप्टन मार्वल डार्बेन पर अटैक कर रही है वो कॉमिक से लिया हुआ है या ये कहे कॉमिक से इंस्पायर्ड है। फ्यूरी फिर से गूस को प्यार कर रहा है और आखिरी बार जब उसने ये किया था तब कुछ ऐसा हुआ था। Last time I trusted someone, I lost an eye. और सबको मालूम है कि गूस पूरा आदमी निकल सकता है। फ्यूरी और कमाला दोनों को मालूम पड़ गया है। अब इस आखिरी क्लिप में जो लोग पीछे भाग रहे हैं उन्होंने वैसा ही यूनिफॉर्म पहना है जैसे सेबर में काम कर रहे लोगों ने पहना था। तो एक्शन हो रहा है फ्यूरी के फ्लोटिंग स्पेस स्टेशन सेबर में जहाँ शायद अटैक हुआ है। द मार्वल्स रिलीज हो रही है 10 नवंबर 2023 को, तो तब तक शायद कुछ और कंटेंट भी निकलेगा इस पर वीडियो जरूर करूंगा मैं। लाइक सब्सक्राइब करके रखना, नोटिफिकेशन घंटी भी बजा लेना ताकि अपडेट्स मिलते रहे आपको। रीसेंट वीडियोस जैसे प्रोजेक्ट के का ट्रेलर ब्रेकडाउन आखिर में है, चेकआउट जरूर कीजिएगा। और रीसेंट फिल्म्स ओपनहाइमर और बवाल के रिव्यू वीडियो भी आखिर में डाल दिए हैं। और ऐसे एमसीयू रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए जस्ट इन रिव्यू। जस्ट इन रिव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdReview201 में। कू ऐप में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @ProNerdReview पे, और प्रोनीट डायरी blogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।